नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ, जहां भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ है। लूना सामरा मार्ग पर पहाड़ी दरकी है, जहां 4 पंचायतों का संपर्क टूट गया है। कोरला उड़ई सड़क पर भारी धंसाव हुआ है। चंबा के भरमौर क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच मंगलवार सुबह कई जगह भूस्खलन हुआ। लूना सामरा मार्ग पर पहाड़ी दरकने से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। इससे रहनू कोठी, जगतपुर और छतराड़ी पंचायतों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़े बड़े बोल्डर मलबा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पहाड़ियां धंस रही हैं। जिस तरीके से भूस्खलन लगातार हो रहा है अलग अलग इलाकों में, इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते ये हालात बने हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल के ऊना से खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में करीब 30 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। 3 श्रद्धालुओं को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हिमाचल के ऊना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में आज सुबह श्रद्धालुओं से भरा ट्रक गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में हरियाणा के करनाल केंद्रीय गांव के करीब 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे। इस हादसे में करीब 30 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है, जबकि 3 गंभीर घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। स्थानीय लोग और राहगीरों ने रेस्क्यू किया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं। घायलों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई गई। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक गहरी खाई में गिरा है, जिसमें 30 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस ट्रक में 60 लोग सवार थे। पीर निगाह से जी नैना देवी जा रहे थे जी रास्ते में हमारे से ये घटना होगी पता नहीं थी। 50 60 70 बंदे थे। बच्चों को भी लगी जी ज्यादा। सर, हम ना इंद्री से निगाह पीर आए थे यात्रा वास्ते। तो हम मत्था टेक के सुबह नैना देवी जा रहे थे और वहाँ मोड़ पे आके एकदम ट्रक का बैलेंस बिगड़ा या पता नहीं क्या, एकदम खाई में गिर गया। हम 50 के आसपास जी लोग हैं यहाँ भी। अभी तो पता नहीं 12 बच्चे पीछे भी हैं, कई तो गए हैं, थोड़े बहुत हैं उसको भी थोड़े चोट कम है। हम नैना देवी जा रहे थे, वहाँ से सुबह घर जाते हम। पीर पे गए थे, निगाह पीर करनाल से आए थे। हमारे को पता नहीं 8 बजे गाड़ी में बैठे, पता नहीं लगा ये 8 बजे की 50-60 थे। एक्सीडेंट हुआ है जिसके से हमारे पास लगभग अब तक 30 पेशेंट आ चुके हैं। एक पेशेंट सीरियस इस पर रेफर किया, बाकी सबका इलाज यहाँ पे चल रहा है। हमारे डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी टीम लगी हुई है इलाज में। संवाददाता जीवन कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। जीवन, किस तरीके से यह हादसा हुआ है और घायलों की अभी क्या स्थिति है? जीवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं, पीर निगाह में श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक खाई में गिरा है। हिमाचल के ऊना में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक में उस दौरान करीब 60 लोग सवार थे। 30 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। हिमाचल के ऊना से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। संवाददाता जीवन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जीवन, क्या पूरी जानकारी सामने आई इस हादसे को लेकर? देखिए, पीर निगाह एक जगह है और धार्मिक क्षेत्र है, जहाँ से ये हरियाणा के ये लोग आए थे घूमने ट्रक में सामने, और ये गिरा है उतराई के ऊपर पीर निगाह के पास ही, और 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है, पीजीआई रेफर है जी। इन श्रद्धालुओं के बारे में क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं और कब ये लोग यात्रा पर निकले थे, किस वजह से हादसा हुआ? देखिए, ये लगातार सामने आ रहा है कि ये लोग लगातार हर साल आते थे। पीर निगाह से नैना देवी माता मंदिर ये पूजा के लिए जाते थे। पीर निगाह में झंडा रस्म अदा की जाती है, उसको अदा करने के बाद ये ट्रक में सवार होकर निकल रहे थे। तभी एक तीखे मोड़ पे पीर निगाह के पास, ऊना में पीर निगाह के पास तीखे मोड़ पे ये ट्रक गिरता है। 30 लोग इसमें सवार थे, सभी लोग घायल हैं। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है जी।
यानी मौसम के खराब होने की वजह से भी ये हादसा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जो तीव्र मोड़ था वहां पर फिसलन की वजह से गाड़ी गिरी है। देखिए, लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। आज भी 3 जिलों में चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और फिसलन भरे रास्ते प्रदेश में है। और इसी तरह से घटना पेश आई है। फिसलन से ये ट्रक गिरा है और सड़क से पलट गया है खाई की तरफ और एक खाई में जाके गिरा है। करीब 50 मीटर जाके नीचे गिरा और सभी लोग जो है वो पूरी तरह से 2 से 4 लोग सुरक्षित है, बाकी सभी लोग घायल हैं इस घटना में। जी बिल्कुल जीवन, यानी समय रहते राहत मिल गई है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई या स्थानीय लोग पहुंचे जिसकी वजह से इन घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। ये सभी लोग गांव का जो एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए एकदम से। उन्होंने पुलिस को फोन किया, लोग भी, पुलिस के लोग भी आए। बावजूद इसके जो ग्रामीण थे उन सभी लोगों ने इन घायलों को बाहर निकाला ट्रक से और इधर उधर बिखरे पड़े थे लोग, जख्मी थे, सबको बाहर निकाला और अपनी गाड़ियों में उन्ना अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, यानी समय रहते मदद मिली जिसकी वजह से इन घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी जान बचाई जा सके। शुक्रिया फिलहाल आपका जीवन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ पीर निगाह में, जहां श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक गहरी खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि तीव्र मोड़ पर फिसलन की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं शिमला में बीजेपी के कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रदर्शन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के हाथ में ब्रीफकेस देखकर ब्रीफकेस पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए हैं। सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही ब्रीफकेस की राजनीति की शुरुआत की और विधायकों को खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी से राज्य की सेवा कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी है। सीएम सुक्खू ने ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। आपको कि हिमाचल प्रदेश की 3.5 साल की सरकार में ना तो किसी मंत्रिमंडल पर और ना ही किसी पर आरोप लगेगा। आज मैं प्रदर्शन देख रहा था और उस प्रदर्शन पर मैंने ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी वाले आकर ब्रीफ केस लेकर आए। आपको पता होगा जब 9 विधायक बिके थे उस समय ये अटैची की बात आई थी। अब मुझे लगा कि वो खाली अटैची लेकर क्यों आ गए, क्योंकि जो पैसे दिए थे वो तो बिक खत्म हो गए। हमारे पर उंगली वो उठाए जो ईमानदार हो, वो उंगली मत उठाए जो भ्रष्टाचार में दिखे हुए लोग हैं। अटैचियों की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। हम ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने अटैची भरे हैं वो जानते होंगे कि कैसे अटैची प्रदेश की संपदा को लूटकर भरा जाता है। तभी तो 9 विधायक में महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने हिमाचल विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा सत्र चलाने के पक्ष में है। अग्निहोत्री ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री लगातार सदन चलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राज्य के हितों के खिलाफ काम कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने आपदा राहत पैकेज को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र को चलने की पक्षधर है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चलें, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। वहीं शिमला में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। बीजेपी ने शिमला पुलिस से पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है।
जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, हमें इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का चयन किया है, औकात शब्द कहा है, भगौड़ा कहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता और सांसद पवन खेड़ा जी ने किया, जिसको लेकर आज हमने शिमला पुलिस को यहां पर कंप्लेंट दी और कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, क्योंकि ये शब्द किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री के खिलाफ हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ, क्योंकि हमने साक्ष्य भी जुटाए हैं, और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर हो। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी के कानूनी नोटिस पर पूर्व न्यायाधीश रंजीत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने एक बयान में कहा है कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर के उस कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं देंगे जो कि दुष्कर्म के एक मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ मांगने के आरोपों को लेकर भेजा गया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय वो अदालत के समक्ष तथ्य रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अगर इसे जारी किया गया है तो मैं डरा हुआ नहीं हूं। मैं उस नोटिस का भी जवाब नहीं दूंगा। जो कि अदालत जाना चाहता है वो जा सकता है। हम कोर्ट के सामने ही तथ्य रखेंगे। लगे थे सीएम साहब की बाइक को सर, क्या एलिगेशन थे? उसके बाद एक नोटिस आता है, इफ यू कैन एक्सप्लेन। आई डोंट वांट टू से, बस नोटिस आपको कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस मिला है आपको? बस जी किसी को नहीं मिला। जब मिलेंगे नोटिस आपको मिला है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं मिला नोटिस। नोटिस आपको मिला है? अभी मैं कह देता, मैं नहीं मिला। मैंने कुछ जो कहना सी, प्लीज डोंट प्रेस इट लाइक दैट। दिस इज रॉन्ग। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी किसी गठबंधन के बिना सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं सांसद तरुण चुग ने भी दावा किया है कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से नाराज है। दोनों दल चुनावी वादे पूरे करने में नाकाम रहे। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। ना शिक्षा क्रांति आई पंजाब के अंदर, जिस तरह आम आदमी पार्टी का खराब जनता च एकदम डिग रहा है। अज जनता आम आदमी पार्टी तो घृणा कर रही और दूजे पासे कांग्रेस पार्टी तो भी जनता दुखी। ये दोनों पार्टियां इस वेले जनता इन्हां तो घृणा कर रही है। आम आदमी पार्टी अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। ना सेहत क्रांति आई पंजाब च, ना शिक्षा क्रांति आई पंजाब च, ना किसानों को लाभ मिलया, ना इंडस्ट्री को मिलया। लोग और तो घृणा कर रहे और कांग्रेस पहले ही फेल हो चुकी है। और जड़ा 1984 सिख कतलो गारत दे कातलों नूं हुण कांग्रेस महामंडित कर रही है। इस पीछे पंजाब की जनता की इको आवाज है, ना चाहिए आपदा, ना चाहिए कापदा, पंजाब मंगदा भाजपा। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटां ते पुरजोर तैयारी कर रही है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का। बीते दिनों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी परीक्षा देते हुए दिखाई दिए थे। इस बीच उन्होंने अपनी परीक्षा की तस्वीरें सार्वजनिक होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन सैकड़ों पत्रकार वहां मौजूद थे। चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल किया कि क्या पत्रकारों को तस्वीरें खींचने से रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने खिड़की से तो किसी ने दरवाजे से तस्वीरें ली होंगी। साथ में उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कोई रोक सकता? ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਬਸ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ? अच्छा, राहुल गांधी आ रहे हैं पंजाब दौरे पे क्या? मैं कोई 20 पेपर ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ। खबर जालंधर से है, जहां दिशा बैठक के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में डीसी और कमिश्नर दोनों मौजूद नहीं थे। चन्नी ने शहर में विकास और साफ सफाई की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने जालंधर की सफाई का ठेका 8 साल के लिए 608 करोड़ में बाहरी कंपनी को देने पर भी नाराजगी जताई है। आज
ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚ। ਲੇਕਿਨ हैरानी की गल है कि सरकार ने डीसी भी भजाता, कमिश्नर भी भजाता, दोनों मीटिंग विच हाज़र नहीं हो रहे सी। जदों असी आए MLA साहबान मैं MP के तौर पर मीटिंग लेन आया तो वो कहते जी DC फलानी गए है तो कमिश्नर फलानी जगह गए है, उन्होंने छोटे अफसर भेजते। अज वही डेराबस्सी के जवाहरपुर में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने ग्रामीण खेल मैदान का उद्घाटन किया। ये मैदान पंजाब सरकार की ओर से विकसित किए जा रहे 3100 ग्रामीण खेल मैदानों के दूसरे चरण का हिस्सा है। विधायक ने कहा कि मैदान से गांव के बच्चों और युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और नशे से दूर रहने की अपील की है। उद्घाटन के दौरान बच्चों को खेल किट भी वितरित की गई है। जो पंजाब वास्ते बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे मानयोग मुख्य मंत्री साहब भगवंत मान जी ने जिहड़ा आगाज़ खेडां वतन पंजाब का किया गया, जिहड़े स्टेडियम का आगाज़ है जिवें कि उन्होंने पटियाले तो शुरू करना है, सारे MLA साहिबान ने अपने अपने हलकों च इनोग्रेशन करनी है। इस लड़ी तहत मैं जवाहरपुर पिंड च आके इस जवाहरपुर पिंड के जिहड़े बच्चे ने लगभग अद्धे करोड़ की लागत नाल जिहड़ा स्टेडियम बनया और ये जनता नूं और नौजवान बच्चों नूं सुपुर्द किया गया। और मैं विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल साहब का, भगवंत मान जी का, मनीष सिसोदिया का धन्नवादी हाँ जिनकी कार्यशैली करके पंजाब रंगला पंजाब बन लगे। अज पंजाब के अंदर खुशी की लहर है। तुसीं देख रहे हो कि अज लोग पार्टीबाजी नहीं देखते, लोग आप मुहारे खेड स्टेडियम के उद्घाटन और जिवें कि मुख्यमंत्री साहब कहते होंगे कि मैं पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा, अज उस कड़ी के तहत रंगला पंजाबी तां ही बनेगा जे असीं खेड स्टेडियम बनावांगे। लोग नौजवान बच्चे नशिਆਂ नूं छड्ड के खेड स्टेडियम नूं प्यार करनगे। वहीं पंजाब में बीजेपी ट्रेड यूनियन सेल ने 27 अगस्त को कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन किया। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की एक भी बड़ी मांग पूरी तरीके से लागू नहीं की। उन्होंने DA के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। 27 अगस्त के बंद के बारे में स्थिति साफ करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आह्वान किया है। उनके मुताबिक इस बंद के दौरान सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, DC ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस और दूसरे सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि बंद के दौरान मार्केट, प्राइवेट दुकानें और आम कॉमर्शियल जगहों को बंद करने की कोई अपील नहीं की गई है। जिस दिन ढिल्लों साहब आते हैं ना उस दिन आप सारे भरा फिर रूबरू होवांगे, उत्ते डिमांड स्ट्रोंगली रखांगे जिहड़ी दिल्ली तक आवाज़ जिहड़ी पहुंचूगी। मैं आप इस गल नाल सहमत है क्योंकि मेरी जिहड़े ISP ते कुल्ली ही ना मेरी सर उत्ते यूनियन सीगी इंटक दी। तुहानूं पता हरियाणे च मैं MSP दित्ती है, हरियाणे दे किसान खुश है। साडी जल्दी किसान यूनियन नाल मीटिंग हो रही है एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब नाल, खुश किसान भी इत्थे होए ने। सिर्फ ये जिहड़ा एजुकेशन चलाते हैं ये पोलीटिकल सपोर्ट हुंदी इन्हां दी। हुण तुसीं CGP दा की है दसो मैनूं। दिल्ली ते इस्तीफा मंग लिया, साडे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिता। वो पंजाब च जिहड़ी नकल होई उहने इस्तीफा क्यों नहीं भैंस ने दिता? किहने मंगिया वा? वहीं जीरकपुर में रविवार रात पानी से भरे एक इनोवा कार वहां पर फंस गई जिसमें 3 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स यानी SSF की टीम मौके पर पहुंची और SSF जवानों ने पानी में उतरकर तीनों लोगों को बाहर निकाला। तेज बहाव के चलते इनोवा में रखा कुछ सामान भी पानी में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान SSF जवानों को पानी में एक iPhone और 25,000 रुपये नकद मिले हैं। जवानों ने बरामद सामान को सुरक्षित रखा और बाद में वापस कर दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरलो मिलने के बाद मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। गुरमीत राम रहीम फरलो के बाद सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंचा। आपको बता दें कि इस बार 21 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। साल 2017 में दोष सिद्धि के बाद से कुल 17वीं अस्थायी रिहाई है। इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले वो मई महीने में 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और 26 जून को वापस जेल लौटा था।
तो अब 21 दिन की फिर से पैरोल मिली है, जिसके बाद राम रहीम सिरसा डेरा मुख्यालय पहुंचा। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लोगों की शिकायतों को सुना है। बैठक में कुल 11 शिकायतें रखी गई, जिनका अधिकारियों के साथ चर्चा कर मौके पर ही निपटारा किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को भी लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से न्याय दिलाना है। देखो, ये नशा ये आज समाज में बहुत बड़ी बुराई बन चुका है। इसके खिलाफ हम सबको लड़ना होगा। जैसे हमारी हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि हमें जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि नशा मुक्त हरियाणा बनाना है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अगर कोई नशा करता है, छुड़ाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका भी हमें लाभ उठाना चाहिए। और कोई नशा बेचता है, उसके खिलाफ हमें सब एकजुट होना चाहिए, तभी ये नशा हमारे हरियाणा से, हमारे भारत से खत्म हो पाएगा। एक ऐसा मतलब अभियान रेडी हो चुका है, एक ऐसी कार्रवाई रेडी हो चुका है, सिर्फ हमारे सीएम साहब की परमिशन उसमें पेंडिंग है कि जो नशा बेचता है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब उनके घरों को मिट्टी में मिलाया जाएगा और उनके नाम भी हमारे पास आ चुके हैं, और बहुत जल्दी आपको कार्रवाई गुला हल्के में देखने को मिलेगी। हमारे आज के कैंप के मुख्य अतिथि पूंडरी से लोकप्रिय विधायक श्री सतपाल जांबा जी थे। ये प्रोग्राम हमने हमारे लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी के कहने से किया था। हमारे जांबा जी 15 अगस्त को हमारे चीका में स्वतंत्रता दिवस के ऊपर झंडा फहराने आए थे, तो हमने उनको आग्रह किया कि आप हमारे हलके में आइए, और हमारे हलके में क्या पूरे हरियाणा में नशा बहुत बड़े स्तर पे बिकने लगा है, तो उसके लिए आप सरकार के नज़दीक हैं, सीएम साहब के नज़दीक हैं, तो उसके लिए आप सीएम साहब को बोल के जो आज के नौजवान साथियों की जिंदगी बर्बाद हो रही हैं, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, उसमें आप मुख्य भूमिका निभाकर इसमें हमारा साथ दीजिए। नौजवान साथियों को यही मैसेज है कि आप हमारे लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी के कहने के अनुसार भी आप पढ़ाई में, खेलों में ऐसी जगह रुचि लें कि आपके बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन हो, और आप ऐसा काम करें जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़े और समाज में आपका नाम हो। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।